हेलो दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे रेलवे के अंदर लीव कितने प्रकार की मिलती हैं। तो हमारे पास में 2025 का रेलवे का हैंड बुक है जो आ चुका है। उसी के बारे में बात करेंगे कि रेलवे के अंदर कितने प्रकार की आपको लीव मिलती हैं, जिसके अंदर एलएपी है, सीएल, हाफ एलएपी बोल सकते हो, मेडिकल लीव, स्टडी लीव। इसके अलावा भी बहुत प्रकार की लीव होती हैं। तो इनको लेने के लिए कौन कौन से रूल हैं जो अप्लाई किए जाते हैं, तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं रेलवे की हैंड बुक के ऊपर। यहाँ पे देखिए हम आ गए हैं रेलवे की जो हैंडबुक है उसके ऊपर। जो ये हैंडबुक होती है इसके अंदर रेलवे से संबंधित इसके अंदर पूरी जानकारी दी गई है। इसके अंदर जो भी आपका जो अलाउंस होते हैं, कौन कौन से आपको अलाउंस मिलते हैं, वो पूरी जानकारी, एंड आपका जो उम्मीद कार्ड होता है, मेडिकल कार्ड होता है, वो किस प्रकार से बनाया जाता है। तो उसके पूरी आपकी जो सर्विस बुक होती है, तो सर्विस के अंदर आपकी कितने प्रकार की लीव इंक्रीमेंट, इसके अंदर पूरी जो भी जानकारी दी गई है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं लीव के बारे में कि ये रेलवे सर्वेंट को कौन कौन सी लीव है जो मिलती हैं, अवकाश मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एलएपी। जो आपका एलएपी होता है उसको हिंदी में बोल सकते हो औसत एवरेज पे या छुट्टी बोल सकते हो। तो आपका जो एलएपी होता है वो एक साल के अंदर आपको 30 एलएपी मिलता है, 30 दिन का, जिसके अंदर ये 6 महीने से आता है। जो 15 छुट्टी होता है वो साल के पहले 1 जनवरी को आ जाता है, एंड 15 छुट्टी आता है 1 जुलाई को। देखिए पूरी जानकारी देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एलएपी के बारे में। एक वर्ष में 30 दिन आपको छुट्टी मिलती है। सभी अस्थायी व स्थायी व अस्थायी रेल कर्मियों के लिए लागू किया जाता है। वर्ष में 2 बार 1 जनवरी एंड 1 जुलाई को छुट्टी खाते में 15-15 दिन अग्रिम जमा किया जाता है। जब आपको 1 जनवरी को 15 छुट्टी आ जाएगा एंड 1 जुलाई को 15 छुट्टी आ जाएगा, तो टोटल आपका 30 छुट्टी हो गया है। यदि छुट्टी खाते में अधिकतम 300 दिनों तक जमा हो सकती है। अगर आप छुट्टी नहीं लेते हो तो मैक्सिमम आपका 300 छुट्टी है, उसको आप इकट्ठा कर सकते हो। जब भी आप रिटायरमेंट होते हो, जो आपका रिटायरमेंट पे जो आपका बेसिक पे होता है, उस हिसाब से आपको इसका पेमेंट कर दिया जाता है। एक बार में अधिकतम 180 दिन की औसत वेतन छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। तो आप इसको बोल सकते हो कि एक साथ में 6 महीने का आप छुट्टी ले सकते हो एलएपी। यदि प्रति 5 दिनों से अधिक व 10 दिनों तक अनुपस्थित रहने की स्थिति में 1 दिन का अर्जित अवकाश की कटौती आवश्यक पंजिका से की जाएगी। उसके बाद में देखिए एलएपी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में आता है एचएलएपी। इसके अंदर आपको हाफ पेमेंट मिलता है। ये 1 साल के अंदर आपको 20 दिन की छुट्टी मिलती है, जिसमें से स्थायी व अस्थायी सभी रेल कर्मियों के लिए लागू किया जाता है। वर्ष में 2 बार 1 जनवरी एंड 1 जुलाई को छुट्टी खाते में 10-10 दिन के लिए जमा कर दी जाती है। इसे जमा करने की कोई भी सीमा नहीं है, ठीक है। उसके बाद में देखिए कोमोडेटेड सिक लीव। यदि छुट्टी चिकित्सक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकृत होगी तथा अर्ध वेतन छुट्टी में से दोगुनी दर से छुट्टी काटी जाएगी। तो इसके अंदर अगर आपका रेलवे हॉस्पिटल से आप स्वीकृति लेते हो तो 1 दिन का आपका 2 लीव कटेगा। इसको आप सिक लीव बोल सकते हो, ठीक। इसके अंदर अगर आप रेलवे डॉक्टर की आप परमिशन लेते हो तो 1 दिन का 2 लीव कटेगा, इसके अंदर आपका कोई भी पेमेंट नहीं कटेगा। उसके बाद में देखिए लीव नॉट ड्यू। इसके अंदर सभी स्थायी व अस्थायी रेल कर्मचारियों को देय है जब उसके खाते में कोई भी छुट्टी बकाया न हो। पूरे सेवाकाल में चिकित्सा प्रमाण पत्र पर 360 दिनों तक देय है। आगे मिलने वाली अर्ध औसत वेतन के आधार पर स्वीकृत की जा सकती है। आगे मिलने वाली अर्ध वेतन छुट्टी से डेबिट की जाएगी, एंड इस अवधि में अर्ध वेतन अवकाश के समान वेतन का भुगतान किया जाएगा। उसके बाद में देखिए स्टडी लीव। रेलवे के अंदर आपको स्टडी लीव भी मिलती हैं। उसके बारे में देखिए पेशेवर व तकनीकी प्रशिक्षण व उच्च अध्ययन के लिए, जिसका सीधा संबंध रेल कार्य का बेहतर बनाने से है। अगर आप मानते हो, अगर आप ग्रुप डी के अंदर भर्ती हो तो ग्रुप डी से जो हाई लेवल की जो एग्जाम होती है उसके लिए आप स्टडी लीव ले सकते हो। इसके अंदर गवर्नमेंट ने बोला है कि आप रेलवे को बेहतर बनाने के लिए तो प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको स्टडी लीव मिल जाती है। तो एक बार में ये 12 महीने तक, 1 साल तक आप लीव ले सकते हो कंटिन्यू। तो पूरे सेवा काल में अधिकतम 2 साल तक की या 24 माह तक की आप लीव ले सकते हो, स्टडी लीव। उसके बाद में देखिए मैटरनिटी लीव। ये मैटरनिटी लीव होती हैं, महिलाओं को मिलती हैं।
ये सभी स्थायी व अस्थायी महिला कर्मचारियों को 2 जीवित बच्चों के लिए देय है। ये एक बार में 180 दिनों तक मिलती है, तो आप इसको बोल सकते हो 6 महीने के लिए। एक बार में मैटरनिटी लीव 6 महीने के लिए मिलती है। बच्चा गिरने या गर्भपात की स्थिति में पूरे सेवाकाल में 45 दिन की लीव मिलती है। यह किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ी जा सकती है। जैसे आपने LAP ले रखी है तो उसके बाद में आप मैटरनिटी लीव लगा सकते हो। जैसे आपने CL ले रखी है तो उसके बाद में भी आप मैटरनिटी लीव लगा सकते हो। यदि महिला कर्मचारी को ठीक छुट्टी पर जाने से पहले जो वेतन ले रही थी उसके बराबर छुट्टी वेतन दिया जाएगा। जो आपका मैटरनिटी लीव होती 6 महीने की, उसके अंदर किसी प्रकार का पेमेंट नहीं काटा जाएगा। जो आपका जो छुट्टी ली है उससे पहले जो आपका बेसिक वेतन मिलता था उसी हिसाब से आपका जो पेमेंट है, वेतन है, जो आता रहेगा। किसी छुट्टी खाते से कटौती नहीं होगी। कोई भी किसी प्रकार की, जैसे आपने मैटरनिटी लीव ले रखी है तो मैटरनिटी लीव ही कटेगा, उसकी जगह पे LAP या CL लीव आपका नहीं कटेगा। तो ये केवल महिलाओं को मिलती है। उसके बाद में आती है पैटर्निटी लीव, ये पुरुषों को मिलती है। सभी पुरुष रेल कर्मचारियों के 2 जीवित बच्चों के लिए पत्नी के प्रसव काल में 15 दिन के लिए स्वीकृत किया जाता है। प्रसव के 15 दिन पूर्व तथा प्रसव के बाद 180 दिनों तक लिया जा सकता है। जो पैटर्निटी लीव होती है, बच्चा पैदा होने के 15 दिन के पहले या आप 6 महीने तक, बच्चा पैदा होने के 6 महीने तक आप इनको पैटर्निटी लीव को आप ले सकते हो। इसे किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है। जैसे आप LAP के बाद में भी आप PL लीव ले सकते हो, LAP के बाद में PL लीव ले सकते हो, या CL के बाद में भी आप PL लीव ले सकते हो। 15 दिनों की छुट्टी एक बार में ही स्वीकृत होती है। जो आपका पैटर्निटी लीव होता है इसको एक बार में लेना पड़ेगा। जैसे एक बार आपने 7 ले ली, उसके बाद में 8 CL पैटर्निटी लीव, तो ऐसा नहीं होगा। तो सभी को एक साथ में इसको लेना पड़ेगा। किसी छुट्टी खाते से कटौती नहीं होगी। उसके बाद में आता है विशेष आवश्यकता अवकाश। इसमें देखिए, रेल कर्मचारियों को कर्तव्य निर्वहन करते समय किसी के द्वारा चोट पहुंचाने के कारण अशक्त होने पर चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर मिलती है। यह अधिकतम 24 माह के लिए स्वीकृत की जाती है। किसी छुट्टी खाते से इसकी कटौती नहीं होती है। इसको SCL लीव बोल सकते हो, SDL। ये लीव अगर आप ड्यूटी पे हो तो आप ड्यूटी पे किसी प्रकार की अगर आप चोट लग जाती है तो ये लीव उस स्थिति के अंदर दी जाती है। उसके बाद में देखिए CL लीव। जो आपका CL लीव होता है, जो कैलेंडर वर्ष में निम्नलिखित अनुसार कार्यालय कर्मचारी 8 दिन, कार्यालयीन कर्मचारी के अलावा 10 दिन, दिव्यांग कर्मचारी के अतिरिक्त 4 दिन न्यूनतम, जिसके पास में 40% का दिव्यांग का विकलांग का कोटा है उसको 4 दिन अतिरिक्त मिलती है। यह छुट्टी कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाती है। अगर आप इस CL छुट्टी को 1 साल के अंदर आप नहीं लेते हो तो साल का एंड होता है तो उसके साथ में आपका CL की भी समाप्त हो जाता है। अर्थात कैलेंडर में पिछले वर्ष की बकाया आकस्मिक अवकाश को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जो CL लीव होती है ये साल का अगर एंड के जो साल का अंत होता है उसमें आप नहीं लेते हो तो आप नेक्स्ट जो ईयर होता है, जो बैक ईयर का, आप उसके अंदर नहीं ले सकते हो। और ये छुट्टी आधे दिन या दोपहर से पहले या दोपहर के बाद में हाफ लीव भी इसके अंदर आप ले सकते हो। उसके बाद में देखिए शिशु देखभाल अवकाश, इसको CCL लीव भी बोल सकते हो। यह केवल महिलाओं को मिलती है। महिला कर्मचारी को पूरी सेवाकाल में प्रथम 2 बच्चों की 18 वर्ष की आयु तक पालन पोषण के लिए दिया जाता है। दिव्यांग बच्चों के मामले में उम्र सीमा को हटा दिया गया है। अगर किसी का बच्चा दिव्यांग है तो उसके लिए 18 वर्ष की ये जो आयु सीमा है ये नहीं रखी गई है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकतम 2 वर्ष तक स्वीकृत किया जा सकता है। यह अवकाश टुकड़ों में भी लिया जा सकता है। एक बार में कम से कम 5 दिन की अवधि के लिए, जो इसके अंदर बोल सकते हो, कम से कम इसके अंदर आप 5 दिन का छुट्टी ले सकते हो। इसकी कटौती अवकाश खाते से नहीं होगी, इसके लिए अलग से खाता खोला जाएगा, जो आपका CCL लीव बोल सकते हो इसको। इस अवकाश की मांग एक अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती है। महिला कर्मचारी को ठीक छुट्टी पर जाने से पहले जो वेतन ले रही थी उसके बराबर इसमें छुट्टी वेतन दिया जाएगा, तो आप इसके अंदर बोल सकते हो किसी प्रकार का कोई भी वेतन नहीं कटौती होगी। उचित सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी से CCL अवधि में मुख्यालय छोड़कर बाहर जा सकते हैं या विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। तो आपको CCL लीव है वो आपको 2 साल की मिलती है। उसके बाद में देखिए हॉस्पिटल लीव,
जिसको बोल सकते हैं हिंदी में अस्पताल अवकाश। ग्रुप सी व ग्रुप डी रेल कर्मचारी को अस्पताल अवकाश दिया जा सकता है। रेलवे के कर्तव्यों के दौरान किए गए जोखिमों के कारण हुई बीमारी या चोटों के उपचार के लिए होती है। यह प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकृत की जाती है। इस छुट्टी में पहले 120 दिन हेतु औसत वेतन के बराबर छुट्टी वेतन और शेष अवधि हेतु आधे वेतन के बराबर छुट्टी वेतन दिया जाता है। रेल मंडल प्रबंधन द्वारा सीमा रहित अधिकतम 28 माह अस्पताल छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। इसकी कटौती छुट्टी खाते में से नहीं की जा सकती है। यह किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ी जा सकती है, परंतु कुल छुट्टी 28 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए छुट्टी का नकदीकरण। एक बार में 10 दिन तक की तथा पूरी सेवा काल में 60 दिनों की छुट्टी का नकदीकरण किया जा सकता है। 2 वर्ष में एक बार व पूरे काल में 6 बार इसको ले सकते हैं। इसको 2 साल के अंदर आप एक बार ले सकते हो और आपका जो पूरा सेवा काल होता है उसके अंदर आप मैक्सिमम 6 बार इसको ले सकते हो। छुट्टी नकदीकरण आवेदन के साथ पास या पीटीओ की प्राप्ति व कम से कम 1 दिन की सीएल या एलएपी छुट्टी स्वीकृत की प्रति जोड़ना आवश्यक है। फिर छुट्टी नकदीकरण बेसिक पे डीए के अनुसार इसका जो भी इसके अंदर कार्रवाई होती है। उसके बाद में आता है एससीएल लीव। एससीएल लीव बोल सकते हो, विशेष स्पेशल कैजुअल लीव भी इसको बोल सकते हो। इसके अंदर रेल प्रशासन द्वारा आयोजित मनोरंजन व खेलों के कार्यक्रम के आयोजन में लगे कर्मचारियों को यह छुट्टी है जो प्रदान की जाती है, जिसके अंदर आप देख सकते हो जो भी अगर आप ब्लड डोनेट करते हो तो उसके दिन आपको 1 दिन का मिलेगा, मतदान के लिए आपको 1 दिन का मिलेगा, प्रत्येक वर्ष में 30 दिन अगर कोई भी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं तो। आप इस चार्ट को आप देख सकते हो कि आपका जो लीव है किस किस प्रकार से आपको लीव मिलता है। ये आपका दिन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8। अगर आपने पहले दिन पैटर्निटी लीव ली है, उसके बाद में एनएच आ गया, उसके बाद में आप सीएल रेस्ट, सीएल पैटर्निटी लीव आप ले सकते हो। ये एस का होता है सिक, पी का होता है पैटर्निटी लीव, सीआर हो गया जो आप संडे ड्यूटी करते हो, एलएपी, जो एनएच होता है नेशनल हॉलीडे आ गया, आप इसको देख सकते हो। आर मीन्स हो जाता है रेस्ट। ठीक है दोस्तों, और जो भी आपका जो पास पीटीओ का नियम है वह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे दोस्तों। तो अगर आपकी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।